हेलो एवरीवन। आज आम आउ गोटे बढ़िया डायग्राम विषय पढ़ा एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखो डायग्राम के बढ़िया देखा जाउछे। एमंग द सेल ऑर्गेनेल एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम टा ही बहुत ब्यूटीफुल लगे। तापर प्लास्टिक तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल बट इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ता सब यूकैरियोटिक सेल रे थाए किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे एब्सेंट थाए बा न थाए। So mitochondria was actually first seen in the cytoplasm by scientist known as Kolliker. Kolliker बोली जने साइंटिस्ट से साइटोप्लाज्म रे माइटोकॉन्ड्रिया को देखिथिले। किंतु the name mitochondria was suggested by scientist known as Benda. Benda बोली जने साइंटिस्ट से यार नाम माइटोकॉन्ड्रिया बोली सजेस्ट करथिले। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया टा प्लूराल फॉर्म बहुत गुडा माइटोकॉन्ड्रियन को नेकरी माइटोकॉन्ड्रिया हुए। माइटोकॉन्ड्रियन होची तार सिंगुलर फॉर्म टा। सो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर को हम यदि देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एटा होची आउटर मेम्ब्रेन आउ एटा होची इनर मेम्ब्रेन। तो ए दुईटा भीतर किछि स्पेस अछि आउ ए स्पेस को कहा जाय पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। The space present between the outer membrane and inner membrane is known as your perimitochondrial space. The outer membrane is smooth अच्छी, किंतु inner membrane is having numerous infolding, and this infolding are known as cristae. ए infolding जो finger like extension है कि भीतर को पोसी ची या को कहा जाए cristae। तो inner membrane टा smooth नुहो। तो ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को आउटर चेम्बर मध्य कहा जाए आउ यार तल को इनर मेम्ब्रेन तल को जो चेम्बर टा अछि बा जो स्पेस टा अछि या को इनर चेम्बर कहा जाए। तो इनर चेम्बर रे बहुत गुडा फ्लूइड थाए ताको कहा जाए मैट्रिक्स। किंतु आउटर चेम्बर रे जो फ्लूइड थाए ताको कहा जाए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। तो ए मैट्रिक्स रे बहुत गुडा हमर राइबोसोम थाए आउ डीएनए आरएनए ये सब थाए आउ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थाए। तो ये जो राइबोसोम इट इज 70s टाइप। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जो थाए सेटा होची 70s टाइप। तो ये जो इनफोल्डिंग गुडा को अछि ए इनफोल्डिंग रे किछि टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर अछि। These are the tennis racket like structure and they are known as oxysome. ऑक्सीजोम और F0F1 कॉम्प्लेक्स और F1 पार्टिकल मध्य ताकू कहा जाए। तार दीटा पोर्शन था हेड पोर्शन और स्टॉक पोर्शन। सो F1 पार्टिकल बा ऑक्सीजोम रो काम हैला जे एटीपी सिंथेसिस करके ए जगह से स्टोर करके रखे। सो एज द माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग इट्स ओन डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम तो से निज भले आ गुटे माइटोकॉन्ड्रिया तैयारी करि परिबो आउ से किछि जेनेटिक मटेरियल डीएनए बा आरएनए हिसाब रे से पोजेस करि थाए। तो ए जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जो डीएनए आरएनए राइबोसोम अछि जोथि पाई के से निज भले आउट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करि पारे बा निजर किछि कार्य जो जहाँ भी फंक्शन बॉडी फंक्शन करि पारे ये तार। सो फॉर दैट रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। प्लास्टिड टा गोटे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बा क्लोरोप्लास्ट गोटे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल थिला। एटा भी से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोले कहा जाए। तो ए माइटोकॉन्ड्रिया रा फंक्शन कोन? माइटोकॉन्ड्रिया रा फंक्शन है इट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन माने जो एरोबिक रेस्पिरेशन तार दीटा फेज थाए गोटे ग्लाइकोलिसिस आ गोटे क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस टा तो हमर साइटोप्लाज्म रे हुए किंतु क्रेब्स साइकिल टा ए मैट्रिक्स रे हे थाए आ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ए इनर मेम्ब्रेन रे हे थाए। तो इनर मेम्ब्रेन रे सब जाको एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई रही थाए आउ क्रेब्स साइकिल पाई मैट्रिक्स रे सब प्रकार एंजाइम जहा दरकार सेटा रही थाए। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल मध्य कहा जाए कहीं ना यार इनर मेम्ब्रेन रे जो हमर ये F1 पार्टिकल बा ऑक्सीजोम थाए से बहुत गुड़ा एटीपी थाए जोटा एनर्जी कॉइन। तो सेल रो जिते बेले एनर्जी दरकार हुए एई से एनर्जी रिलीज होगी सेल रो विभिन्न फंक्शन रे यूज होता है। तो सेल रो जिते बेले एनर्जी दरकार हुए से एई जगह पाई थाए।
For that reason, mitochondria is known as the powerhouse of the cell. So that's all for today. Thank you.